राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम श्री महाराज राजेंद्र जी के हाथ का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है, इनकी जो हथेली है उसका प्रारूप किस प्रकार का है, कौन सी बातें निकल के आती हैं इनके हाथ के द्वारा। एक छोटी सी कोशिश रहेगी। हिंदू संस्कृति गौ माता संरक्षण के लिए लाइफ टाइम इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चलिए करते हैं इनके हाथ का एनालिसिस। ये देखिए, ये इनका राइट हैंड है। सबसे पहले अगर हथेली को देखा जाए तो देखिए हथेली की जो आपको लंबाई दिखाई देगी ये फिंगर से लंबी है। फिंगर इनकी शॉर्ट है, हथेली लंबी है। अब जब भी इस प्रकार से हथेली रहती है तो ऐसे जो जातक रहते हैं काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेने वाले रहते हैं। यहाँ पर एक और समझदारी वाला पॉइंट इनके हाथ में देखा जाए तो देखिए, जब भी माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से हाथ में आकर सूर्य क्षेत्र पर यहाँ इस पॉइंट पर आकर ठहर जाती है और बिल्कुल अच्छी वाली माइंड लाइन हाथ पर हो तो ऐसे लोग भी जीवन में इन लोगों के अनुशासन बहुत अधिक देखा जाता है। हर काम को टाइम पर ये करने वाले रहते हैं। मंगल की पॉजिटिविटी, मंगल द्वारा जीवन में अनुशासन देखा जाता है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो देखिए, ये जब भी कोण बनता है, जब भी ये फिंगर सटी हुई चलती हैं, ये भी जातक की सूझबूझ को दर्शाते हैं। यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं निरंतर जीवन में तरक्की। और देखिए, ये वो ग्राफ है, अक्सर जब भी किसी भी जातक के हाथ पर ये आएगा स्पीडली तरक्की को ये बताएगा और उस जातक की सूझबूझ को भी बताता है। यहाँ देखिए, ये आप देखेंगे ये वाला पॉइंट ये यहाँ बराबर हो रहा है। अब जब बराबर होता है तो देखिए इसमें दो चीज़ें निकलती हैं। सूर्य को अधिक स्पेस मिलना तो ये फेम का कारक बनती है। अक्सर आप लोगों ने हैंड एनालिसिस के दौरान देखा होगा कि यहाँ अगर माइंड लाइन किसी की डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ भाग्य रेखा अगर किसी की डिस्टर्ब हो जाती है, इसे भाग्य रेखा से विशेष जोड़कर देखा जाता है क्योंकि फिंगर देख सकते हैं आप कितनी लंबी है, तो ये रिस्क लेवल को बढ़ा देती है। और आप जब भी हाथ देखेंगे संत महात्माओं के, आपको अक्सर लंबी सूर्य फिंगर उनके हाथ में दिखाई देगी क्योंकि ये लोग साहसी होते हैं। इच्छा शक्ति जो रहती है वह इन लोगों में काफ़ी बढ़ी हुई देखी जाती है और यहाँ से तरक्की भी निकलती है और यहाँ से इन लोगों में जो जुनून होता है वह भी आता है। अब देखिए, अगर इनके पर्वों की बात की जाए, ये इनका सत्र पर्व जो प्रथम पर्व है सतगुण को बताता है, ये रजगुण को बताता है, ये तम गुण को बताता है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो सभी जो पर्व है इनके बैलेंस आपको दिखाई देंगे और विशेष यहाँ फिंगर्स को आप देखेंगे इनके जो पौर है। अब यहाँ भी एक बात ध्यान रखना, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने जीवन में तरक्की की है, फेम पाई है, जो समाज के एक प्रकार से सम्मानित व्यक्ति रहते हैं किसी भी फील्ड के, आप उनकी जो फिंगर्स रहती हैं इनकी टिप को अगर गौर से देखेंगे
तो बहुत ही मुश्किल से आपको एक जैसी फिंगर टिप दिखाई देंगी। कहीं पर चम्मचाकार आपको फिंगर का जो टिप रहेगा कुछ इस प्रकार से, कहीं पर गोल दिखाई देगा, कहीं पर आपको ये अलग अलग प्रकार से ये मिलेगा। इसके अलग अलग प्रकार से होने का रीज़न होता है, कहीं से सूझबूझ आएगी, कहीं से नए आइडियाज़ आएंगे। इन फिंगर की जो क्वालिटियाँ रहेंगी वह पर्वों जो प्रथम पर्व रहते हैं इनके विशेष प्रभाव स्वरूप इनके जीवन में आपको मिलेंगे। दूरदृष्टिता वगैरह काफ़ी सारे गुण रहते हैं। तो आप सभी फिंगर्स को देख सकते हैं, इनकी जो टिप है ये अलग अलग प्रकार से आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर जब भी देख सकते हैं हल्का डिस्टर्ब है ये फिंगर इनकी शनि की। बाकी इस फिंगर को आप देखेंगे ये बैलेंस है। बाकी बारीक रेखाएं आपको हथेली पर दिखाई नहीं देंगी। अब देखिए थंब की बात करें, ये फॉर्मेशन है और ये वाला इनका थंब। अब यहाँ जब भी थंब की जो लंबाई रहती है इस पार्ट पर पहुँचती है तो ये आपकी विशेष सफलता को दर्शाती है। आप जीवन में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रहते हैं। आपको काफ़ी तरक्की जीवन में मिलती है, आपकी बात मान्य होती है। आप जब किसी को कुछ कहते हो तो सामने वाला आपकी बात मानता है, तो ये प्रभावी व्यक्तित्व को बताता है। अब देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग थंब है यहाँ, ऐसे व्यक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अडिग रहते हैं और जल्द ही किसी की बात भी नहीं मानते। तो यहाँ से ये भी निकल रहा है। अब देखिए इनकी जीवन रेखा आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इनकी लाइफ लाइन है, और जो यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है उसके बाद पिक ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ जब भी ये पहुँचती है चंद्र का स्पर्श करती है और विशेषकर ये नेपच्यून क्षेत्र पर आकर इसने डायरेक्शन चेंज की है, तो जीवन में नेपच्यून भी ग्लैमर का ग्रह रहता है, ग्लैमर भी जीवन में रहता है, घर से दूरियां भी दर्शाती है ये रेखा, और यात्राओं के जो सुख रहते हैं वह भी जीवन में मिलते हैं। अब इस हाथ पर आप ध्यानपूर्वक देखें, लगभग आपको जो हाथ में माउंट है वो अच्छे दिखेंगे। देख सकते हैं चंद्र इनका स्ट्रोंग है। यहाँ शनि क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो शनि भी इनका कुछ रेखाएं भी चल रही हैं ये, लेकिन प्रॉपर यहाँ दिखाई नहीं दे रही ये रेखाएं। सूर्य भी देख सकते हैं आप, और ये यहाँ इनका बुध पर्वत, सभी पर्वतों को अच्छा स्पेस मिला हुआ है। तो हृदय रेखा से जब माउंटों को स्पेस मिलता है तो जीवन में ऐसे जातक संपन्न भी आपको मिलते हैं। और यहाँ प्रॉपर गुरु का स्पर्श और स्ट्रेट जो हृदय रेखा है, भावनात्मक स्तर की अगर बात की जाए, भावनाओं की अगर बात की जाए, भरपूर रहती हैं जातक में। लेकिन महत्वाकांक्षी देख सकते हैं शाखाएं कुछ ऐसे गुरु को कैप्चर किए हुए है, गुरु गुण भी इनके अंदर रहता है। और ऐसे जो जातक रहते हैं अपनी जो भावनाएं रहती हैं वह भी जो सामने व्यक्ति रहते हैं उनको अच्छे से जाहिर नहीं करवाते, या ऐसे कहा जाए इस रेखा पर कि इस हृदय रेखा में घुमाव होता है
तो ऐसे जातकों में भावनाएं भरपूर होती है। अब यहाँ ये जब सीधी आती है तो सीधा जो कनेक्शन रहता है अपने जो परिवार के जन हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, जो मित्र वगैरह रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये रेखा वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देती जब ये सीधी हो जाती है। अब यहाँ अगर ये रेखा ऐसे व्यक्ति के हाथ में आती है जो जातक संत वगैरह हैं, तो देखिए उनके लिए ये रेखा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनको अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति भाव वगैरह रहता है, तो वहाँ सांसारिक भावनाओं का कोई मोल नहीं रहता, तो ये उस लेवल पर अच्छी मानी जाती है। और वहीं अगर ये रेखा नॉर्मल भी उन लोगों के हाथ में रहती है जो सांसारिक रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे जो परिवारजन के सदस्य रहते हैं वो अक्सर शिकायतें ऐसे लोगों की करते आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, गुरु को अगर देखा जाए तो देखिए ये बृहस्पति का पार्ट है इनका, ये दबा हुआ स्टार्टिंग समय इनके हाथ में, जो शुरुआती समय को बताता है एज के लगभग 17-18 वर्ष तक का समय। ये स्ट्रगल गुरु के कारण प्रारंभिक समय में देखा जाता है, लेकिन इस चीज़ को हम क्लियर यहाँ नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ जीवन रेखा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। बाकी इस पार्ट में अगर देखा जाए तो देखिए गुरु का अच्छा उभार यहाँ दिखाई दे रहा है। आप मंगल पर्वतों की स्थिति देख सकते हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए, हस्तरेखा की अगर बात की जाए तो हाथ में अगर 5 जो पर्वत रहते हैं वो अगर स्ट्रोंग हैं तो एक प्रकार से राजयोग का निर्माण हथेली पर होता है। इनके अगर केतु को छोड़ दिया जाए, देख सकते हैं आप केतु उतना स्ट्रोंग नहीं है। बाकी राहु की स्थिति देख सकते हैं, ये अच्छी है। और सभी हथेली के माउंट इनके अच्छे हैं, जो एक प्रकार से इनके हाथ में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये था श्री महाराज राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।